आखिर ये क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ा कि हम नहीं सहेगा राजस्थान, इस बात को लेकर महारैली भी करेंगे और कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। इसका कारण है कि ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। यह सरकार लूट लेने वाली सरकार है, यह सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है, यह सरकार कुशासन लाने वाली सरकार है। और ऐसी सरकार को बिल्कुल भी एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और आने वाले नवंबर में आप इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, अभी अभी हमने एक फेल कार्ड का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। राजस्थान का 5 साल के अंदर रिकॉर्ड क्या है? कौन से आयाम, कौन से काम गहलोत सरकार ने किए हैं? उल्टे गहलोत सरकार ने कुशासन के झंडे झुलाने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया। अगर भ्रष्टाचार में किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो गहलोत सरकार ने किया। और उसी को बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान में आता है कि चाहे दलितों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो, बच्चों पर अत्याचार हो, सभी में राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया। और इसीलिए हमने तय किया है कि नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पर कैंपेन को चलाकर 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हम काम करेंगे। हर पंचायत में जाएंगे, हर ढाणी में जाएंगे, जनता को पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार लाएंगे, राजस्थान की सरकार बनाएंगे। इसको हमको आगे बढ़ाना है और इसी बात को लेकर के हम आगे चलेंगे। मित्रों, ये यूपीए की सरकार, ये यूपीए क्या है? ये यूपीए है, यू स्टैंड फॉर उत्पीड़न। उत्पीड़न करने वाली सरकार है तो वो यूपीए की यू है। और अगर हम पी की बात करें तो पक्षपात करने वाली सरकार है तो वह भी यही यूपीए सरकार है। और ए है तो वह अत्याचार करने वाली सरकार भी यही सरकार है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो आपके सामने थाना गाजी का गैंगरेप आपके ध्यान में होगा। ये थाना गाजी का गैंगरेप परिवार के सामने, पति के सामने गैंगरेप हुआ और कोई सुध लेने वाला नहीं। प्रशासन में एफआईआर करने में भी कोताही करने का काम करती है तो ये यहां की सरकार है। अगर मैं बात करूं आलापुरा के और अलवर की घटना के, जहां एक मजहबी सिख की बच्ची को उसका गैंगरेप हुआ, उसके साथ गलत बर्ताव हुआ और बाद में उसका मर्डर हुआ, यह भी हम सबके सामने है। अगर मैं बात करूं खाजूवाला के दलित युवती के साथ गैंगरेप, जहां पुलिस वाले ही यानी रक्षक ही भक्षक बन गए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बाद में एफआईआर करने में भी गुरेजी की गई। यह है गहलोत की सरकार। और आपको ध्यान में होगा ना
कि एक कांग्रेस का नेता, शायद मंत्री थे, जो विधानसभा में मंत्री थे, मंत्री हैं, वो विधानसभा में कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में मुझे उनके वाक्य बोलने में भी शर्म आती है। इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग करने का काम वो करते हैं। अभी जो करौली में जो घटना घटी है अभी 2 दिन पहले, ये घटना मानवता को झिकझोर देने वाली घटना है। पहले अपहरण होता है और उसके बाद रेप होता है, फिर गोली से मार दिया जाता है, फिर एसिड से जलाया जाता है और फिर कुएं में डाल दिया जाता है और उसको हर तरीके से केस को दबाने का काम करती है तो गहलोत सरकार करती है। यह यहां का कुशासन है, यह यहां का कुशासन है। दौसा में अपहरण हुआ, अपहरण करने के बीच में जब माता पिता पड़े उसको रोकने के लिए, तो पिता को कुचल डाला और माता को अटैक करके घायल कर दिया। यह स्थिति की गई और अपहरण करके ले गए। यह भी हम सबके सामने है। बताइए ये उत्पीड़न है कि नहीं है? बताइए ये उत्पीड़न है कि नहीं है? इसके खिलाफ आवाज उठानी है कि नहीं है? और जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, इनको जेल के पीछे डालना है कि नहीं डालना है? इनको सजा दिलानी है कि नहीं दिलानी है? और नवंबर में इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये उत्पीड़न करने वाली सरकार को हमको जवाब देना पड़ेगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं, आज लगभग प्रतिदिन 18-19 रेप केसेस हो रहे हैं, प्रतिदिन 5 से 7 मर्डर हो रहे हैं, 24,000 से ज्यादा महिलाओं का दुष्कर्म हुआ है, ऐसा रिकॉर्ड हुआ है। और जयपुर में 2-3 किलोमीटर के अंदर ही महिला के आत्मदाह का भी केस हम लोग के सामने आया है। ये कैसा राजस्थान, जो संस्कृति के लिए जाना गया, जो राजस्थान शांति के लिए जाना गया, जो राजस्थान भाईचारे के लिए जाना गया, जो राजस्थान विकास के लिए जाना गया, आज वहां महिला उत्पीड़न चरम शिखर पर है। चरम सीमाएं, सारी सीमाएं पार कर रही है, सीमाएं लांघ रही है। ऐसे को मुंह तोड़ जवाब देना राजस्थान की जनता की जिम्मेवारी है। इसलिए अब राजस्थान की जनता नहीं सहने वाली है इस गहलोत सरकार को। यह भी हमको स्पष्ट संदेश देना है। मित्रों, मुझे बताया गया कि लगभग 1,90,000 महिलाओं की घटनाएं घटी हैं। अगर मैं पक्षपात की बात करूं तो न्याय और तुष्टीकरण वह भी हम सबके ध्यान में है। यहीं जयपुर में जयपुर बम ब्लास्ट का केस हुआ था। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। केस को फास्ट ट्रैक में डाला गया। समय रहने के अंदर लोअर कोर्ट में जयपुर बम ब्लास्ट के कातिलों को, टेररिस्टों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो लंबे समय तक सुनवाई टलती रही। हमारा एडवोकेट जनरल नहीं गया और नहीं जाने के कारण केस ढीला पड़ गया, तुष्टीकरण हुआ और वोट बैंक के खातिर गहलोत सरकार पर और गहलोत पर मैं आरोप लगाता हूं कि उन्होंने तुष्टीकरण किया और जयपुर बम ब्लास्ट केस के कातिलों को छोड़ने में मदद दी गई और फांसी की सजा उनकी समाप्त हो गई। यह स्थिति ला करके खड़ी की। बताइए, ऐसे पक्षपातपूर्ण रहने वाले राजा को रखना है क्या? ऐसे मुख्यमंत्री को रहने देना है क्या? आज राजस्थान में दंगों की संख्या 1,200-1,200 से ज्यादा दंगों की संख्या हो गई और उसी तरीके से बड़ी संख्या में ये जो दंगई हैं, इनको भी छोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वह गहलोत सरकार ने किया। अभी अभी मुझे पता लगा कि एक पूर्व में राज्य मंत्री का दर्जा लेने वाला व्यक्ति 18 लाख रुपए के रिश्वत के साथ पकड़ा गया है।
18 लाख की रिश्वत के साथ, और उसके केस को भी दबाने का काम गहलोत सरकार कर रही है, यह भी हमको ध्यान रखना है।